हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम तीन साइड से, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो ट्राई होता है ना, यही बताता है कि हमें तीन साइड और एंगल के बारे में बात करनी होती है इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक लिया हमने ट्रायंगल ABC और ये वाला एंगल मान लिया हमने थीटा, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, PGT। PGT क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको मेन फॉर्मूलेज बता रहा हूँ जो कि इसमें हेल्प करेंगे। जब भी आपको उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दो गिवन हो साइड्स, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम PGT का यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर होता क्या है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल का जो थीटा एंगल है उसके जस्ट बराबर वाली साइड, एडजेसेंट साइड, बेस कहलाती है, ठीक है। 90 डिग्री वाली साइड के जस्ट 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। और थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है। बेसिकली जो थीटा के साथ है वो बेस है, जो सामने है वो परपेंडिकुलर है। अब सपोज करो हमारा ये ट्रायंगल है, अगर इसकी जगह एक ट्रायंगल और लें हम, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया हमने। अब इसमें थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा यहाँ पर है ABC। तो बताओ हाइपोटेनियस तो यही रहेगा। अब इसमें बेस क्या हुआ? थीटा के साथ वाला, यानी कि ये बेस हो जाएगा और थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर। आई होप पहला फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। बेसिकली हमें दूसरे पार्ट्स में क्या है, हमें याद होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके साथ में हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो साइन थीटा है ये 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, ठीक है। जो कॉस थीटा है ये 1 अपॉन सेक थीटा होता है, यानी कि उल्टा। जो टेन थीटा है ये 1 अपॉन कॉट थीटा है, और साथ ही टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। बेसिकली अगर आप ये तीन भी याद कर लोगे ना, सारे याद ना करके ये तीन भी कर लोगे तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब कोसेक थीटा क्या होगा? जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सिमिलरली सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और देखो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा क्योंकि उल्टा है। अब आते हैं हम अपनी फिंगर्स पर, ठीक है। देखो ऐसे याद करो इन्हें, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। दोबारा देखो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब जैसे हमें साइन थीटा याद करना है, और एक ट्रिक और देखो, ट्रिक क्या होगी, हम याद करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा। थोड़े से पाकिस्तान वालों की हालत बताएंगे, फिर बताएंगे हम हिंदुस्तान वालों की। हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि PPP अपॉन HHB। पहले आएगा साइन थीटा,
फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इधर से आ जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस लिख दिया मैंने गलती से, ये कोसेक है, ठीक है ना, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब इनको भी आप उंगलियों पे देख लो। देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अभी हमने याद करा था साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे सपोज करो मेरे को कॉस निकालना, तो मैं क्या करूँगा, साइन कॉस, कॉस मेरी इस उंगली पे है। अब मैं गिनूंगा पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा यानी कि पी, प्यासा हिंदुस्तान हरा यानी कि एच, यानी बी अपॉन एच, ये बीच में लाइन अपॉन वाली मान लो, ठीक है। ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो। जैसे टेन का निकालना है तो साइन कॉस टेन यहाँ आएगा, आप क्वेश्चंस करोगे ना उंगलियों पे तो फिर आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। टेन हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा पी, हिंदुस्तान हरा भरा बी, पी अपॉन बी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आते हैं हम थर्ड, तीनों ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज पर। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब होता क्या है, इससे ही बाकी आइडेंटिटीज बन जाती हैं। कभी हम टेन को इधर भेज देते हैं, कभी हम कॉस को इधर भेज देते हैं, इसमें से एक बार साइन को इधर भेज देंगे, इसमें क्या करेंगे एक बार टेन को इधर भेज देंगे, एक बार सेक को इधर भेज देंगे, इसी तरीके से। बट ये तीन मेन फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। और इसे याद रखने की भी मैंने ट्रिक बना रखी है। SC ST की कार्बन कॉपी, मतलब S साइन स्क्वायर, C कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, S सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कार्बन कोसेक स्क्वायर कॉपी कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्री तीन आइडेंटिटीज। अब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बस लास्ट रह रही है टेबल। टेबल बनाने की मैं आपको देखो ट्रिक बताता हूँ। टेबल कैसे बनाएंगे हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर आओ, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मैं आपको सजेशन दूंगा, जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हो तो सबसे पहले ये टेबल अपने पेपर के पीछे बना लो, ठीक है। और मैं ये पूरी टेबल बनाने को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी टेबल नहीं बनानी, जस्ट ये तीन बना लो, क्योंकि इसके उल्टे ही तो होते हैं। अभी पढ़ा ना हमने, इन्वर्स होता है, तो इसके इन्वर्स होंगे तो हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है, इनको ही उल्टा कर लेंगे। अब देखो, साइन की वैल्यूज याद कर लो बस। साइन की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। जस्ट साइन की याद कर लो, वो भी आपको करते करते उंगलियों पे याद हो जाएगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक। अब कॉस करना है, इसको उल्टा लिख दो, 1 को यहाँ उठा के रखा, ठीक है। √3/2 को उठा के रख दिया, 1/√2 रख दिया, 1/2 रख दिया, और ये वाला 0 लास्ट में रख दिया, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम किस पे, 10 पे। तो हम 10 पे आएंगे, तो 10 हमने यहाँ देखा था, देखो 10 क्या था हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसको ही करेंगे, 10 की वैल्यूज के लिए हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर हम जीरो को डिवाइड करें 1 से तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 1/2 √3/2, देखो 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
1/√3। ठीक है, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, यहाँ से रफली बता रहा हूँ ताकि आप 10 की वैल्यू भी लिखना सीख सकें। जस्ट साइन की याद कर लो, बाकी ये तो बन जाएगी। पेपर स्टार्ट होने से पहले टेबल बना लो लास्ट में, ताकि बार बार आपको माइंड में ना सोचना पड़े। बहुत बार क्या होता है, हम गलत वैल्यू लिख देते हैं। इससे बेटर है कि एक बार पीछे देख लोगे, लिख लोगे। तो अब देखो 1/2 1/√2 1/√2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 1। अब यहाँ देखो √3/2 अपॉन 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3। अब देखो हमें पता है 0 का किसी में भी डिवाइड करें तो क्या आता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये मैंने आपको टेबल बनाने का भी तरीका सिखा दिया है। अब आपको ये मैं 3 एडिशनल इम्पोर्टेंट फॉर्मूले दे रहा हूँ, जो आप जब PYQ सॉल्व करोगे तो आपको मदद करेगा। ठीक है, आप इन्हें इस समय याद करना चाहो कर लो, अगर नहीं करना चाहो तो मत करना, बट PYQs में ये हेल्प करेगा, अभी NCERT में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, AQ माइनस BQ इक्वल टू A माइनस B सेकेंड ब्रैकेट A² प्लस B² प्लस AB। सेकेंड क्वेश्चन, A प्लस B प्लस, सॉरी क्वेश्चन नहीं, सेकेंड फॉर्मूला, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला A³ प्लस B³ इक्वल टू A प्लस B नेक्स्ट ब्रैकेट A² माइनस AB प्लस B²। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अब अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ।